ब्रेक के बाद अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र में फतुही रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची के लहूलुहान हालत में मिले शव मामले का श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में मासूम की मां और उसके लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार किया। बीकानेर के चर्चित मोनालिसा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। करोड़ों की जमीन की खातिर प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की। आरोपी प्रेमी ने दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर मोनालिसा को बेहोश किया और तकिए से मुंह दबाकर मार दिया था। भारतीय कुश्ती महासंघ में देश का मान बढ़ाने वाले पहलवानों के शोषण के आरोप के बाद दिल्ली से जयपुर तक प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर में स्टैच्यू सर्कल पर राज्य स्तर के खिलाड़ी धरना दे रहे हैं। गुड़ागांव में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद झुंझुनू में सचिन ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में कैसे रिपीट हो, इसके लिए सभी कोशिश कर रहे हैं और पार्टी में उनके भविष्य की भूमिका भी आलाकमान ही तय करेगा। देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शुमार एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में ओरेशन का आयोजन हुआ, जहां ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा मौजूद रहे। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर टोंक आवास पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ कर कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस में बड़ा वजूद रखते हैं। सचिन पायलट का अपनी ही सरकार के खिलाफ रैलियों के आयोजन पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान आया। कटारिया ने कहा, पायलट के साथ नाइंसाफी हुई, इससे जनता में उनके प्रति हमदर्दी है। पायलट के आरोप सही हैं। जिला स्तर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम गुरुवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीसी कक्ष में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जन सुनवाई के दौरान एक एक व्यक्ति की परिवेदना को धैर्य के साथ सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। झुंझुनू के दोरासर गांव में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान बाबा साहेब की मूर्ति हटाने के विरोध में ग्रामीणों का धरना जारी है। धरना स्थल पर ग्रामीणों ने प्रशासन और परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला के खिलाफ नारेबाजी की। अलवर समेत पूरे प्रदेश में जेल प्रहरियों का चल रहा आमरण अनशन आज समाप्त हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेल विभाग के अधिकारियों को आरएसी के समान 2400 ग्रेड पे वेतन देने समेत अन्य सेवाएं देने का आश्वासन दिया। 26 जनवरी से शुरू होने वाले कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा के लिए आज राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। नागौर के नकास गेट स्थित महिला थाने की द्वितीय मंजिल पर साइबर अपराध की रोकथाम के लिए साइबर पुलिस थाना शुरू हुआ। एसपी राममूर्ति जोशी ने डीएसपी हिम्मत चारण को साइबर थाने की जिम्मेदारी दी है। विदेश में बैठकर गैंगवॉर और रंगदारी की वारदातों में चर्चित गैंगस्टर्स पर नकेल कसने के लिए राजस्थान पुलिस इंटरपोल की मदद लेगी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने सीबीआई को पत्र लिखा है, जिसमें बीकानेर के रहने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा की सूचना के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। बस्सी की कानोता थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को पकड़ा। देसी कट्टा, चोरी की 2 बाइक जब्त की गई। झुंझुनू की पुरा की ढाणी के पास स्थित रेलवे फाटक पर एक युवक के ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव कनावर जीएसएस पर ग्रामीण और स्कूली बच्चों ने बिजली कटौती को लेकर जाम लगाया। काफी संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे जीएसएस कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की। सीकर के 20 साल के युवक ने ब्रेन डेड होने के बाद 4 लोगों को जिंदगी दी है। दरअसल सीकर के 20 साल के युवक को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान वो ब्रेन डेड हो गया। चिकित्सकों द्वारा समझाइश के बाद परिजनों ने अंगदान की सहमति दी। बीकानेर में घर बैठे महिलाओं को निःशुल्क रोजगार से जोड़ने के लिए कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी ने एक मुहिम की शुरुआत की है। सोसाइटी पूरे वर्ष महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करेगी।
संरक्षक राजकुमार किराड़ ने कहा कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार केंद्र के माध्यम से प्रत्येक महिला को प्रतिदिन लगभग 250 से 300 रुपए की आय के लिए सिलाई केंद्र, ड्राई फ्रूट पैकिंग, पापड़ और डिस्पोजेबल बनाने का काम दिया जा रहा है। चूरू के राजल देसर की एक 23 वर्षीय विवाहिता ने शादी के 36 दिन बाद ही अपने पति को छोड़ प्रेमी का हाथ थाम लिया। ग्रेजुएट पत्नी को अपना मजदूर पति पसंद नहीं आया। उसने अपना घर छोड़ 1 साल छोटे प्रेमी के साथ लिव इन में जिंदगी शुरू की। लिव इन में रह रहे दोनों को अब परिजनों ने धमकी दी तो दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स में प्रशासन की ओर से जायरीनों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। मुनाफाखोरी की आड़ में जायरीनों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो, इसलिए खाद्य विभाग ने दरगाह बाजार के सभी रेस्टोरेंट और खाद्य सामग्री वाली दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। नागौर जिले की पाचौड़ी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई कर तांतवास गांव में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 125 ग्राम अफीम, 200 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया गया। भरतपुर के वैर पंचायत समिति कार्यालय में प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने जन सुनवाई की। सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। ज्यादातर समस्याएं अतिक्रमण, बिजली, पानी और सड़क की थी। झालावाड़ के पिड़ावा के राजकीय महाविद्यालय में आज छात्र संघ कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र से सांसद दुष्यंत सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। बूंदी में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जन सुविधा केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर टोंक आवास पर बैठक ली। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ कर कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस में बड़ा वजूद रखते हैं। अलवर जिले के बड़ौदा में थाना क्षेत्र शीतल के पास पिकअप की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बड़ौदा में थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से डालीबाई मंदिर चौराहे के पास मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नगर में पट्टा वितरण शिविर के दौरान क्षेत्रवासियों ने हंगामा किया। अधिकारियों पर कम साइज के प्लॉट पट्टा देने के आरोप लगाए। शिविर में कॉलोनी के मकानों के पट्टे बनाने के लिए आवेदन लिए गए। टोंक में तकनीकी से खेती करने को लेकर कृषि विभाग ने गफूरपुरा गांव में ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया का छिड़काव कर किसानों को इसके बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में बीती रात गलती और लापरवाही से हुई फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। दोनों ही युवक पड़ोसी और आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं, जिनके पास अवैध हथियार था और गलती से हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। झालावाड़ से होकर गुजरने वाली रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन में जूनाखेड़ा से अखलेरा तक का रेलवे ट्रैक तैयार है। ऐसे में अब इस पर संचालन के लिए रेल संरक्षा आयुक्त ने ट्रैक का निरीक्षण किया। टोंक के अलीगढ़ थाना इलाके में पिछले दिनों हुए जानलेवा हमले के मामले में पीड़ित पक्ष आज एसपी कार्यालय पहुंचा और थानाधिकारी की कार्यशैली से नाराज लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स झंडा चढ़ने के साथ ही शुरू हो गया। तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज तड़के एक बड़ा हादसा होने से टला। बाड़मेर के समदड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिकाओं ने प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। शिक्षिकाओं ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने प्रधानाचार्य पर अभद्र भाषा प्रयोग करने का आरोप लगाया। सीकर का रहने वाला 21 साल का युवक अशोक मरने के बाद भी 4 लोगों को नई जिंदगी दे गया है। अशोक का ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों ने 4 ऑर्गन अंगदान करने का फैसला लिया। भरतपुर जिले की रुदावल थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। एक अवैध देसी पिस्टल, 13 खाली कारतूस और एक बुलेट बाइक बरामद हुई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर आक्रोश महारैली निकाली। अलवर में 7 लाख की राशि से निर्मित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरा निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।